तो हम एक पार्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर चुके थे, तो हम कैपेसिटेंस पोटेंशियल पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन उसको धीरे धीरे पूरा करेंगे। लेकिन कैपेसिटेंस का हम कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। देखो कैपेसिटर पहले होता क्या है इसको समझो। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपकी मिक्सर ले लीजिए, इंजन को कहते हैं तो बहुत सारा हाई करंट लगता है, क्या कहते हैं। तो एक कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, स्फेरिकल में भी होता है, कैसे मतलब छोटा सा होता है। इसको डालने से क्या होता है कि ये मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहता है। जब एक बार दे तो सप्लाई कर देता है उसको। तो फैन, जैसे फैन में कैपेसिटर लगता है, इसने एक बार उसको स्टार्ट करवा दिया, जो मतलब एनर्जी थी इसकी, जितने एम्पेयर की इसमें करंट दे दिया, उसको फिर स्टार्ट हो गया। वो तो स्टार्ट होने के बाद तुमको स्टार्ट होने में एनर्जी लगती है, फिर तो चलते रहते, फिर उनको इतनी एनर्जी नहीं लगती। तो कैपेसिटर का यही काम है। और हमको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ये पूरा एक अलग टॉपिक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वो अलग टॉपिक था, कहते हैं पोटेंशियल वाला, है ना। लेकिन सब कुछ धीरे धीरे हम कहते हैं देख चलेंगे। उसके एक दो टॉपिक दिए हैं, डेरिवेशन ली थी उसकी डाइपोल वाली। अब देखो ये कहाँ कहाँ, सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिक्वायर्स वेरी हाई करंट, ठीक है, कितना कंपेयर, इतना करंट टू स्टार्ट देम, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक खुद फ्रिक्शन किससे होता है, स्टैटिक होता है एक, और स्लाइडिंग होता है, एक और फ्रिक्शन होता है, तो मूविंग काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक से रुका हुआ है, उसको उसने स्टार्ट कर दिया, फैन को, मोटर हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो की बेसिक बात है। जो कैमरा का फ्लैश होता है उसमें भी कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा यूज़ है, कहते हैं किस चीज़ का, कहते हैं 25 एम्पियर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं पहले, ऐसे आपको भी लिखना है पेपर में अगर पूछेगा तो। कैपेसिटर में क्लास 12 का टॉपिक चल रहा है, जेई मेंस, नीट, एडवांस सब, लेकिन सबका बेस क्या होता है, एनसीईआरटी होता है, ठीक है। उसको हम धीरे धीरे इसकी डेरिवेशंस पे भी जाएंगे, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, सब करेंगे। इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सप्लाई एट वंस, तो कहा ना कि खुद स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी और सप्लाई कर देता है उसको एक बार में। एक बार सप्लाई कर देगा तो वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है, फिर चीज़ चलती रहती है। देखो क्या ये पॉइंट ध्यान से देखना है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इट इज़ अ कंडक्टर, इट इज़ अ कंडक्टर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब ऐसा कंडक्टर है जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब देख लेते हैं यहाँ पे हैशटैग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता। कैपेसिटी या एबिलिटी, मान लो कैपेसिटी या एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इतनी सी बस इसकी डेफिनेशन है। कैपेसिटेंस ऐसी चीज़ है जिसका कैपेसिटी या एबिलिटी होता है टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह कैपेसिटेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर होता है, प्रॉपर्टी ऑफ। ये सब चीज़ें, ये सब क्लियर करना बहुत जरूरी है ना स्टार्टिंग से ही, ताकि आपको डाउट ना रहे, क्वेश्चन से एमसीक्यू बन के आ जाए अगर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है क्यू अपॉन में वी, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, जूल अपॉन कूलम। जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं ये, ठीक है। ये इसकी नहीं होती यूनिट। ये सी जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू ऑफ यूनिट, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अगर इसकी यूनिट ये नहीं है तो फिर इसकी यूनिट क्या है, अभी आपको बताते हैं। नोट कर लो पहले इतना, जो लोग नोट बना रहे हैं। आगे देखो, सी डिपेंड्स करता है, सी यानी कैपेसिटेंस, ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, मतलब डायमेंशंस पे, उसकी लेंथ ब्रेड्थ ये चीज़ होती नहीं है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे ये डिपेंड करता है। बात आप ये याद रखेंगे, एनसीईआरटी में आ सकता है। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड रहता है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड रहता है ये, ठीक है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। जब कैपेसिटर समझ में आ गया आपको कि ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होल्ड करके और सप्लाई कर दे वन समय, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, कंडक्टर हो, ऐसा कोई कंडक्टर होता है जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटेंस क्या होता है,
एक कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है होल्ड करने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये चीज़ क्लियर। यूनिट जैसे कोई लिखना चाहे कि ओपन वी जूल पूरा तो गलत है, इसकी यूनिट कुछ और है। यूनिट है इसकी यूनिट ऑफ सी क्यू अपॉन में वी सी अपॉन में वी, इसकी यूनिट है फराड। ठीक है, इसकी यूनिट हम बोलेंगे फराड को एफ से रिप्रेजेंट कर लो आप। ठीक है, जैसे ये देखो, ये कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन है, ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस हो गई, ये मान लो वो हो गया, ये कंडक्टर है, अंदर क्यू हो गया। देखो जो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी है, ये एक्सपेरिमेंटली आया है। जो पहला फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ आपको, ये आया है एक्सपेरिमेंटली। जैसे हमने वो पढ़ा था ओम्स लॉ, यहाँ पर पढ़ा था आर इक्वल टू रो पी एल ए, हाँ आर इक्वल टू वी अपॉन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे का कुछ था। तो ये आया है एक्सपेरिमेंटली। सी इसमें क्या है, कैपेसिटेंस, क्यू है चार्ज, वी है पोटेंशियल। ठीक है, इसी साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर तो पहले दिन तो एक स्पेरिकल कैपेसिटर आया। अब कैपेसिटर कैसा भी हो सकता है, बनाने तरीका होता है। देखो इसमें बहुत सारा डिटेल के अंदर जाएंगे हम। अब ये कोई 10th का टॉपिक तो है नहीं कि एक बार दो चीज़ कर ली कहते हैं ख़त्म, टॉपिक हो गया। इनमें कहते हैं डीप में आपको जाना पड़ेगा, कहते हैं जब 11th-12th में आप पढ़ते हैं नई चीज़ें। ठीक है, तो इसको समझाते हैं। देखो क्या है, ऐसा कुछ ऐसे बना लो, चार्ज यहाँ ऊपर रख, बॉडी के रखो, मतलब होल पे नहीं, ऊपर रखो चार्ज। स्फेरिकल है तो रेडियस होगी इसकी, मान लिया आर हो गई, क्यू चार्ज है। कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला क्या भी किया था, सी इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालना है तो कर के क्यू बाय आर आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यही आएगा ना इसका। देखो यहाँ पर किसी भी स्पेरिकल का कहते हैं, हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको याद हो कि ऐसे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में बी टू ए क्यू नॉट। तो ये वैसे ही वर्क डन आ गया के क्यू बाय आर, ये एट द पॉइंट वाले पे है जो हमने निकाला था ना। जिसको याद है कोई बात, ऐसे आगे बढ़ो। देखो अब इसको हम पुट कर देंगे इसमें, सी इक्वल टू क्यू, बी क्या है के क्यू बाय आर, क्यू कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा आर बाय के। ठीक है, अब के को हम एक चीज़ और कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/, आर तो ऐसे ही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सी आ जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये कैपेसिटेंस ऑफ किसका है, स्पेरिकल कैपेसिटर का। अब ये क्या है, सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, डायमेंशन पे। डायमेंशन कौन सी, आर पे। ठीक है, और ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ई नोट पे, जो एयर मान लो इस समय है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कैपेसिटी डिपेंड करता है डायमेंशन उस पर। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, पहला क्या था कि वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस हमको दे पा रहा था, ये है ना, वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस दे पा रहा था। जैसे इसकी रेडियस पे डायरेक्ट ये कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर रेडियस कम आ रही है तो कैपेसिटेंस को कम मिलेगा, वो फैक्टर था। फॉर डैट अब हमको अगर बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस, पता है हमको कितनी बड़ी बॉडी लेनी पड़ती है, हमको चूज़ करनी पड़ती है एक अर्थ से इतनी लार्ज बॉडी। वी हैव टू चूज अ लार्ज स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, उतना मतलब ज़्यादा कैपेसिटेंस। देखो जितना बड़ा सर्कल उतनी बड़ी आर, उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस। सब कैपेसिटेंस डायरेक्ट आर है, समझ में आ गया बात। सेकंड क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, अब कोई भी चार्ज रखा होता है तो उसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, तो ये उसको भी होल्ड नहीं कर पा रहा था, कहते हैं नॉट एबल टू होल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। एक और टॉपिक, अब इसी टॉपिक देख लेते हैं हम, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब इसका वो भी आएगा सीरीज और पैरेलल वाला केस भी। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इन पार्शियली कैपेसिटर, स्पेरिकल में हम देखेंगे। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड। देखो ये क्या है, हमने बना लिया वो प्लस प्लस चार्ज सब में, कहाँ पर,
बॉडी पे प्लस प्लस चार्ज है इसके। देखो हम क्या करते हैं, जब टाइम हम कहते हैं 3 टाइम हम ले लेंगे, और यहाँ से कोई एक डी क्यू है एलिमेंट, यहाँ से ये है, हमको क्या करना है, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बताना है। तो ये डी क्यू यहाँ से यहाँ आएगा, जब कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इन्फिनिटी पे हमने रख लिया उसको। पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ का, 0 हो जाएगा। यहाँ से उसको यहाँ निकालना डी क्यू एलिमेंट, एक 1 जब टाइम क्या है 0, तो चार्ज क्या है 0, पोटेंशियल क्या है 0, ठीक है, एज्यूम कर लो ऐसा। सी क्या है क्यों, फिर टाइम क्या हुआ टी हुआ, पोटेंशियल क्या हुआ, वो सॉरी चार्ज क्या हुआ क्यू हुआ, और ये पोटेंशियल क्यू बाय सी हुआ। फिर टाइम देखो पहुँचते पहुँचते पहले 0 था, फिर यहाँ का टी हुआ, फिर यहाँ पर इन्फिनिटी भी होगा, टाइम इन्फिनिटी हुआ तो लेकिन क्यू चार्ज क्या हुआ, पूरा आधा चार्ज था वो पूरा चार्ज हो गया। उसके बाद देखो पोटेंशियल, उसके बाद क्यू अपॉन सी, पूरा ही हो गया, ठीक है। देखो अब क्या है, जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि वर्क डन जो हमने किया इसमें, कुछ वर्क डन हुआ ना, इसको इस एलिमेंट को उठा के लाने में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ईच डी क्यू, टू ब्रिंग ईच डी क्यू एलिमेंट काफ़ी सारे डी क्यू एलिमेंट है वहाँ पर, हमको एक दिखाया है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस स्पेयर, वो किसी मतलब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। पोटेंशियल जो चीज़ हम उठा के लाएंगे, द वर्क डन बाय डी क्यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हमने वर्क डन किया, एक्सटर्नल एजेंट लगाया, ब्रिंग ईच डी क्यू एलिमेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस स्पेयर, वो क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। जो हम कहते हैं ना, वो जो एनर्जी की बात हम करना चाह रहे हैं कि कैपेसिटर में कहते हैं एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में तो हो गई, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसमें ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, पी डॉट ई। अब देखो हम यहाँ पे अब इस डेरिवेशन करते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग डी क्यू चार्ज फ्रॉम, जिसको वो क्लियर है, क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन, वो तो आराम से कर ले जाएगा, क्यू वी सी। हमने 3 केस बनाए थे यहाँ पर, कौन से, ये वाला ये वाला ये वाला, और वो 2 केस उठा लेना है यहाँ से। देखो पहले तो देखो ये ऐसे वो चालू करते हैं डेरिवेशन इसकी, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट कहाँ पता है, इन्फिनिटी पता था, ठीक है, कहाँ छोटा सा वर्क होगा, छोटा सा चार्ज होगा, ठीक है। ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू, कैसे हो गया, ये वाला जो है 0 हो जाएगा, हमने एज्यूम कर लिया था। हमने क्या एज्यूम कर लिया था, इसको असम्पशन ऐसा माना ही जाता है कि ये ऐसे 0 होता है इन्फिनिटी पे, ठीक है। उसके आगे देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू सी बाई डी क्यू, जो वी था ना, वी हमने सेकेंड वाले टाइम पे हो गए थे ये, तो हमने चेंज कर लिया इसको। अब देखो क्या करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू सी डी क्यू, और देखो कहाँ तक लिमिट क्या है चार्ज की, 0 से क्यू तक, और ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा वर्क डन, और ये हो जाएगा 1/c, बाहर निकल जाएगा, और क्यू का कहते हैं टी क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्यू स्क्वायर बाय 2। इसको नहीं समझ में समझा देता हूँ, जैसे कोई x है तो n पावर दिया हुआ है, तो ठीक है, तो x n+1, n यहाँ पर n+1 ऐसे हो जाता है, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2। अभी भी इसमें लिमिट पुट करनी है, ठीक है, वो हम लोग लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, समझ में आया। c बाहर हो गया, वो कहते कांस्टेंट था, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब देखो यहीं से हम कई जगह और जाएंगे, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। कुछ केसेस में पूरी तरीके से ट्रू नहीं होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो, इक्वल टू प्लस
वर्क डन बाय एक्सटर्नल रेडिएटर। ये सब मतलब 11th में अपना अगर पढ़ा तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको हम देखो यू फाइनल माइनस यू नेचर, वर्क डन आया था अभी, वर्क डन एक्सटर्नल क्या था, क्यू स्क्वायर बाय 2c, यही समझो क्या कर देंगे। अब इस फेल्फेल कैपेसिटर की वैल्यू क्या थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमने जो निकाली थी, ठीक है। अब यहाँ से u क्या हो जाएगा, u फाइनल यू में एक यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये इन्फिनिटी पे है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2 c 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमको आंसर मिल गया, ये हो गया 8 पाई ई नॉट बाय आर। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, चौथा फॉर्मूला, पीछे कौन सा तीसरा, ठीक है। समझ में आया आपको ये। अब देखो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ क्यू और वी में चाहिए, क्या कहते हैं, यही एनर्जी वाला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्यू और वी में चाहिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, u इक्वल टू 1/2 क्यू वी, ये ऐसे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, चेंज कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। ऐसे ही घुमा तो फिर के आता रहेगा ये। इन टर्म्स ऑफ v और c अगर चाहिए तो q होता है cv, u आ जाएगा 1/2 तो cv स्क्वायर। ऐसे मतलब 3-4 फॉर्म्स हैं, कुछ भी घुमा कर लो आप। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो पहली बात समझो यहाँ पर कि जो कैपेसिटर था अच्छा था, सब कुछ था, ये मतलब और रिकैप कर लेते हैं एक बार। कैपेसिटर क्या होता है, जैसे कुछ डिवाइस होते हैं हाई करंट चाहिए होता है तो कैपेसिटर हम उसमें स्टोर करते हैं, उससे कैपेसिटर क्या करता है, एक बार में सप्लाई करता है एनर्जी और हमको कहते हैं वो एनर्जी मिलती तो स्टार्ट हो जाता है, मतलब इनिशिएट करने का काम करता है। ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना कि एक बार धक्का दे दो तो स्टार्ट होगी। यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी फराड होती है। और कैपेसिटेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर होती है कैपेसिटी एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हमने स्पाइकल कैपेसिटर पढ़ा, उसकी डेरिवेशन करी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, काफ़ी छोटा था वो, और उसमें मतलब उसको काफ़ी लार्ज स्पेक्ट्रल बॉडी चाहिए थी। अगर हमको काफ़ी लार्ज बॉडी चाहिए होती, मतलब अर्थ जितनी उसकी रेडियस होती तब हमको कैपेसिटेंस मिल पाता, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होल्ड कर पा रही थी वो। फिर हमने उसकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर फॉर्म देखा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल मतलब काफ़ी कॉन्सेप्ट लगाए हमने वर्क डन के, पोटेंशियल के, फिर हमको ये 3-4 फॉर्म मिले इसके स्फेरिकल कैपेसिटर के। और यहाँ अलग अलग से करेंगे, क्या कहते हैं हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये टॉपिक बड़ा है, इसको लेकिन 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, आज आधा और आज फिर से कहते हैं एक वीडियो बना देंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो ये कैपेसिटर कैसे, जैसे 2 यहाँ पे सीट टाइप बना लिया आप हमने, ठीक है। ये सीट हमने ये बना लिया, इसमें पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लेट से मान लीजिए आप, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे नेगेटिव का क्यू, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया इन्फिनिटी पे है ये, मान लो ऐसे, नीचे इसको ऐसे हम डिस्टेंस दे देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, कुछ एक अपनी तरफ कहते हैं जो ये पोलराइज कर रहा होगा। पोलराइज करने मतलब समझते हैं आप कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, जैसे पॉजिटिव से इधर बन रही होगी, इधर तरफ बना रहा होगा, डबल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। पोटेंशियल भी क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, पोटेंशियल भी क्रिएट हो रहा होगा। देखो फिर हमको पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये होता है चार्ज डेंसिटी, ये होता है क्यू अपॉन ए। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फॉर्मूला पढ़ा हो ये वाला चार्ज प्लेन सीट का, ये आपको याद होना चाहिए। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो समझ में आ गया हमको ये चार्ज डेंसिटी है तो ऐसे होता है, तो इसको हमने ऐसे रख लिया। अब सेकंड वही देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड क्या है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही सिग्मा अपॉन 2 अपॉन ई नॉट, तो ये सेकंड हो गया। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जो मैंने पढ़ाया था ना, कहते हैं तो 4 सीट वाला पढ़ाया था, उसका फॉर्मूला आपको ये समझ में आना चाहिए। ये डिस्टेंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट देखो क्या होगी, ये तो कर लोगे आप।
इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे E1 और E2 को, ऐड कर दिया, सिग्मा अपॉन 2E0, सिग्मा अपॉन 2E0, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन E0। और ई नेट क्या था, Q अपॉन में AE0 फ्रॉम फर्स्ट में देखा ना, फर्स्ट में हमने सिग्मा को ऐसे लिया है तो ये फ्रॉम फर्स्ट हो गया, समझ में आया। तो सिग्मा को अगर आप जब रिप्लेस कर दोगे इससे Q अपॉन A से तो ये आ जाएगा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस रिलेशन में पढ़ा था ना, कहते सेकंड चैप्टर मतलब आपको बताया नहीं मैंने, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस करते हैं, ये रिलेशन होता है। तो ये वही रिलेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, Q D AE0, एक और फॉर्म बन गई। अब देखो फाइनली क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V होता है, ठीक है, डेल V। फिर इसको हम क्या करेंगे, Q अपॉन में QD AE0, और ये आपस में कैंसिल सब कुछ होकर ये आ जाएगा E0 A/D। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला ये बन गया। अब यहीं पे हम देख लेते हैं एनर्जी स्टोरिंग चार्ज कैपेसिटर पैरेलल प्लेट। मतलब जैसे हमने एनर्जी स्टोर देखी ना स्फेरिकल वाले में, वैसे इसमें देखेंगे एनर्जी, जल्दी करते हैं चलो उसको इस बार, स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर पैरेलल प्लेट, ठीक है। ये अब लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम अगली बार कहते हैं कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर सब करेंगे, ठीक है। एक फिर से वही बना लेते हैं, डायग्राम बना लिया हमने, ये शीट वाला, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये प्लस Q, ये नेगेटिव Q, ठीक है। यहाँ से कुछ इधर आ जाएगा, पोलराइजेशन होता है ना, जैसे नेगेटिव है तो धीरे धीरे आ रहा है, पॉजिटिव है अपनी तरफ खींच रहा है, उसको पोलराइजेशन कहते हैं, लेकिन हमको तो इससे मतलब नहीं है। देखो एट T इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0, डेल V भी 0 है, ठीक है। जब टाइम T पहुँचा तो T पे ऐसे हमने उस पर पेज ना, Q पहुँचा तो Q हुआ, डेल V ये हो जाएगा Q अपॉन C, ठीक है। जब टाइम T इन्फिनिटी पहुँच गया, इस बार हमको D को से लेकर आना है, इसको इन्फिनिटी पहुँच गया जब, तो क्या हो गया, Q हो गया Q, और डेल V हो गया Q अपॉन C। ये तीन चीज़ें हमने लिख ली। देखो क्या है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, UFA माइनस इनिशियल इक्वल टू, देखो दो फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, या तो इसमें एक क्या होगा, एक तो चला जाएगा, तो या तो होता है पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये इससे हम कितना आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इनिशियल ये 0 हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी मान लेंगे हम, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हम कहते हैं, या पॉजिटिव है उसका देखेंगे वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट। देखो और डेल वी क्या है यहाँ पर, डेल वी यानी पोटेंशियल, ये है डी ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में डी क्यू, यही होता है पोटेंशियल। यार भूल गया, वी ए माइनस वी बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ऐसे बी टू ए अपॉन में क्यू नोट ऐसे होता है ना, ठीक है, याद आ गया। अब देखो क्या करें, ये इसको यहाँ भेज देंगे डेल वी और डी क्यू को, और यहाँ इधर आ जाएगा डी ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। पिछली बार भी कुछ ऐसे किया था हमने। अब क्या करेंगे, इसको कुछ ये जैसे वैल्यू हमारे पीछे आई थी ना डेल वी की, हमने वैल्यू लिखी थी क्यू बाय सी एक बार, इसको ऐसे लिख देंगे क्यू बाय सी, यहाँ डी क्यू। अब सेम टर्म पहुँच जाएंगे एक जगह, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और कुछ लिमिट भी लगानी है शायद से हमको इधर, उस लिमिट को ही लगा देते हैं। लिमिट क्या लगेगी इधर से 0 से लेकर क्यू तक, ये क्या होगा, देखो ये डी से डी कट जाएगा, डी डब्ल्यू है ना ये, तो ये केवल डी डब्ल्यू ये हो गया। अब देखो क्या है, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, क्यू स्क्वायर बाय 2, 1 बाय सी बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका क्यू, ये बाद में कहते हैं इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये क्यू जी देखो पुट करेंगे कैसे,
क्यू पुट किया, क्यू स्क्वायर बाय 2, तो दूसरी क्या है 0, 0 पुट करना, 0 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका ऐसे आ जाएगा 1/c क्यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है, यानी वही आंसर है। देखो और क्या बात, देखो जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट है, कोई एनर्जी क्रिएट या अलग से नहीं आ रही इधर, वो स्टोर्ड है, क्या कहते हैं, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी साथ हमने कई सारे टॉपिक कर लिए हैं। अब कुछ टॉपिक रह रहे हैं, जैसे देखो इसके आगे आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आएगा, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके क्वेश्चंस, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तरीके करने के। फिर डाइलेक्ट्रिक एक होता है, मतलब जो जगह कहते हैं, उसका बताएंगे बाद में अच्छे से आपको। फिर उसके एडवांटेज, फिर कैपेसिटर, फिर पार्शियल फिर डाइलेक्ट्रिक। पूरा कंटेंट ऐसा आएगा जैसे कि कहते हैं कंटेंट आपको जैसे जेईई मेंस के लिए होगा। क्वेश्चन इसमें नहीं कराए गए, इसे क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी कहते हैं ये दोबारा समझाऊँ क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, जैसे उसमें हमने किया था, देखो पॉजिटिव चार्ज में रहेगा, नेगेटिव चार्ज में रहेगा। हमने क्या किया, टाइम 0 पे ऐसे मान लिया, टी पे ये एसम्पशंस ले ली। हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे नेगेटिव में इन्फिनिटी पे हमने 0 मान लिया उसको। ये होता है नेगेटिव ऑफ वर्क में इलेक्ट्रिक फोर्स तो है नहीं, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट तो है, तो एक्सटर्नल एजेंट वाला वर्क ले लिया। पोटेंशियल क्या था, डी वर्क डन तो डी क्यू, फिर यहाँ पोटेंशियल हमने पीछे कर दी क्यू बाई सी लिख ली, इसको इंटीग्रेट किया, क्यू बाई 0, फिर उसके बाद 2c आ गया। तो अगर देखा जाए, लेकिन जो स्पेरिकल में कहते हैं आंसर आया था क्यू स्क्वायर बाय 2c, सेम क्या कहते हैं पहले प्लेस कैपेसिटर में भी आंसर आ रहा है ना। तो ये बात ध्यान रखने की बात है। चलो ठीक है, फिर अगली बार हम मिलते हैं। अभी कई चीज़ रह रही हैं, एडवांस से कहते हैं कोई क्वेश्चंस वाला सेशन भी लेकर आना है। उसके बाद क्या कहते हैं एडवांस का सेशन हो गया, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया तो उसको भी डालना है। मैग्नेटिक फील्ड के भी कहते हैं डेरिवेशंस कुछ स्टार्ट करी थी, अभी वो क्लास 10th का भी मैं डाला था मैंने, कहते हैं तो वो देखो कैसा रिस्पॉन्स उसका रहता है। चलो ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।